तापी नदी उद्गम मुल्ताई की पहाड़ी बैतूल पठार से, एमपी से। मतलब तापी एक इंसान जन ताप रह्यो छ मूली ने बैतूल पठार से ताप रह्यो छ बैतूल तरीका से एमपी में बीच में। एमपी महाराष्ट्र गुजरात से गुजरती है। चल खंबात की खाड़ी में, मतलब खंबा पर चल जाओ छ। पश्चिम की ओर बहने वाली और ज्वार नदमुख का निर्माण करने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी पहली कौन सी है? ये कौन सी? नर्मदा। मुल्ताई की पहाड़ी से निकलती है। तापी नदी कहाँ से निकलती है? मुल्ताई, मतलब तापी इंसान कैसे को तापो को मुल्ताई बैतूल के पठार एमपी से। एमपी महाराष्ट्र गुजरात खंबा पड़ गयो इंसान तापो जियो। पश्चिम की ओर बहने वाली तथा ज्वार मधुमुख का निर्माण करने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है ये। यह नदी सतपुड़ा और अजंता पहाड़ियों के बीच में ब्रह्म घाटी में बहती है। कौन कौन सी में? सतपुड़ा देखो ये सतपुड़ा ऊपर निकलती है और अजंता की बीच की घाटियों में निकलती है। मुल्ताई पहाड़ी बैतूल से निकलती है। एमपी महाराष्ट्र और गुजरात में खंबा पे गिर जाती है, खंबात की खाड़ी में। कहाँ पर? खंबात की घाटी में। महाराष्ट्र की जीवन रेखा बोला जाता है क्योंकि महाराज है ना ताप रहे हैं। स्वर्ण रेखा नदी रांची का पठार झारखंड से निकलती है। रांची मतलब सोन उसने एकदम जड़े में। रांची का पठार झारखंड। अब देखो सबसे पहले झारखंड, फिर बाद पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में। जल विसर्जन बंगाल की खाड़ी में, मतलब सोनो कहाँ चल गयो? बंगाल की खाड़ी में भाई साहब, बंगाल की खाड़ी में। इस नदी में प्लेसर तथा स्वर्ण युक्त बालू मृदा के निक्षेपण पाए जाते हैं। इस नदी के तट पर टिस्को का प्लांट स्थित है। स्वर्ण रेखा और दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल की संज्ञा दी गई है। कौन सी? जैविक मरुस्थल के। इस नदी के तट पर टिस्को का प्लांट स्थित है। किस नदी के तट पर? स्वर्ण रेखा नदी के तट पर टिस्को का प्लांट स्थित है। स्वर्ण रेखा और दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल की संख्या दी गई। दामाद जी सोनो लाया तो जैविक मरुस्थल, अरे मरुस्थल में से लाया होगा। महानदी कौन सी नदी? महानदी सिहावा छत्तीसगढ़। महानदी का उद्गम हुआ सिहावा। महादेवी वर्मा ना हवा उड़ रही जो छत्तीसगढ़ में। प्रवाह छत्तीसगढ़ से उड़ीसा में। जल विसर्जन बंगाल की खाड़ी में, बंगाल में चल गई है। इसकी सहायक नदियाँ हंसदेव, मनसा, महादेवी वर्मा, हंस की कहानी, शिवनाथ की तेल के बारे में बताया, सिर पे तेल, इब जोंक वहाँ का महादेवी वर्मा को मांड। महानदी की सहायक नदियाँ अंश, मतलब एक अंश के बारे में, शिवनाथ के बारे में, तेल के बारे में, इब जोंक चल गई महादेवी वर्मा के ऊपर, जोंक चल गई, जोंक और मांड, तेल, इब। विशेषता सिहावा छत्तीसगढ़ से उड़ीसा तक बंगाल की खाड़ी में। सहायक नदियाँ अंशदेव, शिवनाथ, तेल, इब, जोंक, मांड। इसे उड़ीसा का शोक कहते हैं। किसको? महानदी को। इसे भारत की हवांगो कहा जाता है। हवांगो मतलब महादेवी वर्मा उड़ जाओ जो हवांगो। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध 4886 मीटर इस नदी पर स्थित है। इसे वर्तमान में रामसर साइट में शामिल कर लिया है। किसको? इस बांध को। महादेवी वर्मा महानदी सिहावा छत्तीसगढ़ उड़ीसा बंगाल की खाड़ी में। सहायक नदियाँ हंसदेव, शिवनाथ, तेल, इब और जोंक, मांड। इसे उड़ीसा का शोक कहते हैं। इसे भारत की हवांगो कहा जाता है, मतलब हवा नीचे एकदम से। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध 8886 इसी नदी पर स्थित है। इसे वर्तमान में रामसर साइट में शामिल कर लिया है। गोदावरी नदी कौन सी नदी? गोदावरी। उद्गम होता है त्र्यंबकम पहाड़ी महाराष्ट्र में। कहाँ से? अपन बोलते हैं ना गोदावरी, त्र्यंबकम यजामहि, तो त्र्यंबकम पहाड़ी महाराष्ट्र। प्रवाह महाराष्ट्र कहाँ है? एक तो महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश।
देखो ये जाएगी महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद में तेलंगाना और फिर आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में फिर बंगाल की खाड़ी में राजमुंद्री के निकट, राजमुंद्री के निकट महाराष्ट्र तेलंगाना आंध्र प्रदेश में गोदावरी, त्र्यंबकम। सहायक नदियाँ पेनगंगा, वेनगंगा, पूर्णा मतलब परवा, वरदोगी, मंजीरा बजारी गोदम, सिलेरू, इंद्रावती। सबसे लंबी नदी है इंद्रावती, इंद्रा मतलब इंदिरा की गोद में, इंद्र की गोद में चल गई नदी। पेनगंगा, वेनगंगा, पूर्णा मतलब पूर्णा जो पूर्णा, परवा, वर्धा, मंजीरा, सिलेरू, इंद्रावती मतलब इंदिरा जो इंदिरा गोदावरी गांव में चल गई। वर्दी होगी, मंजीरा बजारी जो, सिलेरू जो, वेनगंगा, पूर्णो, परवा और जो गोदमा। ये भारत की दूसरी और दक्षिणी लंबी नदी है। दक्षिणी भारत में सबसे लंबी नदी है। भारत की तो दूसरी और दक्षिणी भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी? गोदावरी। ये आंध्र प्रदेश में पोलावरम में बाढ़ लाती है, पोलावरम में। ये महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में 3 जगह, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में आती हैं। गोदावरी के तट पर नासिक में कुंभ का मेला बढ़ता है। गोदावरी के तट पर नासिक, गोदावरी नदी, नासिक, गोद में बताऊं बेटा ना तो नासिक नाक आगे बच्चा का। जलगलन के आधार पर इसे दक्षिणी भारत की गंगा कहा जाता है। किसको? जलगलन के आधार पर गोदावरी को। कृष्णा नदी महाबलेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है। कृष्ण भगवान महाबलेश्वर महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। कहाँ जाएगी? महाराष्ट्र चल गई पहले तो, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद में कर्नाटक के बाद में ये तेलंगाना के बाद आंध्र प्रदेश। बस गोदावरी जाती है महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में। इसमें है ना कर्नाटक और आ जाता है। कृष्णा नदी 4 जगह जाती है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। जल विस्तार बंगाल की खाड़ी विजयवाड़ा के निकट, वो करती है राजमुंद्री के निकट। इसकी सहायक नदी है भीम, कृष्ण भगवान के साथ भीम जो, कोयना, मुंशी, घाटप्रभा, मालप्रभा, तुंगाभद्रा। सबसे बड़ी नदी कृष्ण भगवान की तुंगाभद्रा, पंचगंगा और दूध गंगा किसकी है? जबकि पेनगंगा, वेनगंगा, गोदावरी की। पंचगंगा कृष्ण भगवान के पास पंचगंगा, दूध भी वही पहुँचा, दूध गंगा। भीमा, कोयना, मूसी, घाटप्रभा, मालप्रभा, तुंगाभद्रा सबसे बड़ी है। भीमा कृष्ण भगवान के साथ से, कोयना, कोयल भी वहाँ के साथ, मूसी ची घाट पर ना ऊँचा वो, माल वहाँ के पास से, तुंगाभद्रा मतलब तुंगाभद्रा मतलब तुंग इंसान था इतना का नाम, तुंगाभद्रा सबसे बड़ी कृष्ण भगवान के पास ही। पंचगंगा, दूध गंगा। ये भारत की तीसरी और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। कृष्णा जल विवाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच में। तुंगाभद्रा के निकट कर्नाटक के हम्पी में विजयनगर का साम्राज्य अवशेष है। कहाँ? हम्पी 20 के नोट में आता है, जो है ना कर्नाटक। तुंगाभद्रा नाटक कर रहे हो, तुंगाभद्रा हम्पी के में विजयनगर का साम्राज्य है। विश्व की सबसे पुराना बांध ग्रेट ए निकट कलनई। गोदावरी और कृष्णा नदियों के डेल्टाओं के बीच में कोलेरू झील मीठे पानी का निर्माण हो गया है। इसे ही रामसर साइट में शामिल किया गया है। कोलेरू झील गोदावरी और कृष्ण भगवान में लोग कॉल कर रहे थे, कृष्ण भगवान गोदावरी को फ़ोन कर रहे थे वहाँ पर, तो कोलेरू झील मीठा पानी का निर्माण हो गया है। अब आ गई कावेरी नदी, जिसे पोनी नदी भी कहा जाता है। कावेरी नदी को क्या कहा जाता है? पोनी। उद्गम है ब्रह्मगिरी से। कावेरी ब्रह्म को मानती है कर्नाटक नाटक करती है कावेरी, नाटक करती हुई मिल में चलेगी। कर्नाटक, तमिलनाडु, बंगाल की खाड़ी की। इसकी सहायक नदियाँ लक्ष्मण तीर्थ, कावेरी लक्ष्मण तीर्थ में जाओगी, भवानी नीचे, अमरावती, अकविटी, अरुविटी, सिस्मा, लोकपाणी, हेरांगी,
और हेमती। लक्ष्मण तीर्थ, भवानी, अमरावती, अरुविती, सिस्मा, लोकपाणी, हेरांगी, हेमती। विशेषता, ये कर्नाटक में शिवसुंदरम और तमिलनाडु में हुक्कल जलप्रपात का निर्माण करती है। ये नदी तमिलनाडु में श्रीरंगम द्वीप का निर्माण करती है। इस नदी के मुहाने में पिचवरम वन मैंग्रोव वन स्थित है, जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है कावेरी पर। इस नदी पर तमिलनाडु में दुनिया का सबसे बड़ा पुराना बांध ग्रेट एनीकट कल्लई स्थित है। सबसे पुराना बांध कहाँ से? कावेरी के पास। दक्षिण भारत की एकमात्र नदी है जो वर्ष भर बहती है दक्षिण भारत की कावेरी नदी। कौन कौन सी सहायक नदी है? लक्ष्मण तीर्थ, भवानी, अमरावती, अरुविती, सिस्मा, लोकपाणी लायो कालिकाई, हेरांगी, हेरोग्यो, हेमती, लक्ष्मण तीर्थ, भवानी, अमरावती, अंबर, अरुविती। फिर वेगई नदी वसुनाथ नदी है। ये वसुनाथ तमिलनाडु में, वेगसम वसु तमिलनाडु बंगाल की खाड़ी में। फिर ताम्रपाणी अगस्त्यमय केरल और तमिलनाडु में है। जल विसर्जन मन्नार की खाड़ी में। ताम्बोचना कहाँ से? मन्नार की खाड़ी में। विशेषता, भारत की सबसे दक्षिण नदी है ये। कौन सी? ताम्रपाणी नदी।